क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है। यहाँ पे हमको बॉक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो मेरे पास ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू मेरे पास है 2। हमको यहाँ पे A3 का वैल्यू मालूम है, A3 का वैल्यू अपने पास कितना है 26 है, और A3 को हम लोग लिखते कैसे थे, तो A3 को हम लोग लिखते हैं A प्लस में 2D इक्वल टू में 26, और A का वैल्यू अपने पास 2 है, तो 2 प्लस में 2D इक्वल टू में 26। 2 को उस तरफ में भेजेंगे तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, 2 से कट करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A2 का क्या हो जाएगा अपने पास, A प्लस में D हो जाएगा भाई, फॉर्मूला याद है ना। तो A का वैल्यू अपने पास 2 है, D का वैल्यू हम निकाले यहाँ पे 12 है, यानी कि सेकंड टर्म मेरे पास आ जाएगा 14। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, पक्का। तो वैसे ही बनाना था, बाकी सेकंड नंबर अगर बना लोगे तो बाकी सभी नंबर बन जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो है मेरे पास सेकंड का वैल्यू है अपने 13, और ये सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में D इक्वल टू में 13। पलक तुमको लिखने में अब दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आता है ना कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। टर्न ऑन कर दो रे, गर्मी लगता है। वहां देखो फोर्थ टर्म है, तो A4 का मेरे पास वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा A प्लस में 3D इक्वल टू में 3। ये बन जाएगा मेरे पास सेकंड नंबर का इक्वेशन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब हम यूजिंग 1 एंड सेकंड नंबर का इक्वेशन, जो कि है मेरे पास A प्लस में 3D इक्वल टू में 3, यहाँ पे A प्लस में D इक्वल टू में 13। सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, इधर में माइनस हो जाएगा, इधर में बन जाएगा मेरे पास 2D, यहाँ पर माइनस होकर के क्या बनेगा, तो माइनस 10। 2 से कट करेंगे तो माइनस है 5, D का वैल्यू आ गया माइनस है 5। तो D को उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करेंगे, A प्लस D इक्वल टू में 13, और A प्लस में माइनस में 10 ही आया ना, 5 आया, 5 इक्वल टू में 13, तो A इक्वल टू, ये माइनस उधर गया तो प्लस, और 13 5 18, यानी कि A का वैल्यू अपने पास 18 आ गया। यानी कि पहला टर्म तो अपने पास 18 होगा, सेकंड टर्म अपने पास ऑलरेडी, हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो A3 के लिए हो जाएगा A प्लस में 2D, A का वैल्यू अपने पास 18 प्लस में 2, D का वैल्यू अपने पास है -5, तो यहाँ पे 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 10, यानी कि 8। कोई दिक्कत है, पक्का। तो ऐसे ही करके तुम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, तुम यहाँ पर से A का वैल्यू चाहे D का वैल्यू निकाल लेते, इसको इसमें पुट कर देते, तब भी बनता। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक AP है जिसमें कि 50 टर्म है। AP में कितना टर्म, टोटल 50 टर्म है, यानी कि N का वैल्यू अपने पास तो 50 दे दिया गया, और इन विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब कि A3 का वैल्यू है तुम्हारे पास 12, और लास्ट टर्म अपने पास है 106, यानी लास्ट टर्म है 106। तो फाइंड द 29th टर्म, और हमको A29 का वैल्यू यहाँ पर से निकाल करके बताना है। कोई दिक्कत, मेरे पास A का वैल्यू भी नहीं है, मेरे पास D का वैल्यू भी नहीं है, तो पहले हमको A और D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो ये जो है मेरे पास लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म अपना कितना है 50, मतलब कि A3 का वैल्यू तो अपने पास 12 है, और लास्ट टर्म की जगह में हम A50 इक्वल टू में 106 लिख सकते हैं, होगा। तो यहाँ पर से मेरे पास बनेगा A प्लस में 2D इक्वल टू में 12, इस तरफ में बनेगा A प्लस में 49D इक्वल टू में 106। इसको पकड़ लो पहला नंबर का इक्वेशन, इसको पकड़ लो दूसरा नंबर का इक्वेशन, और दोनों को सॉल्व करके A और D का वैल्यू हम लोग को निकालना है। उसके बाद इसको उठा करके हमको A29 निकालना है, यानी कि A प्लस 28D में हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। समझ गया, हो जाएगा। तुम समझा नहीं समझा, A3 का वैल्यू अपने पास है 9, इधर थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, थर्ड है अपना -4 है, थर्ड है -4, और A9 का वैल्यू है -8, तो
तो हमको बताना है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, यानी कि ए एन का वैल्यू तुमको जीरो लेना है और एन निकालना है, तो एन निकाल लेना। यहाँ पर से एक इक्वेशन, यहाँ दूसरा इक्वेशन, तो ए और डी वहां से फाइंड हो जाएगा। अब उसको उठा करके हम लोग ए एन वाला फॉर्मूला में रखेंगे, ए एन का वैल्यू जीरो और एन का वैल्यू निकाल देंगे। समझ में आ गया बात? हो जाएगा। हाँ लो 10 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, मतलब कि ये जो 17th टर्म है वो ज्यादा है 10th टर्म से, कितना से? 7 से ज्यादा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को डी निकालना है, आराम से निकल जाएगा। इसके जगह में हम लोग रखेंगे ए प्लस में 16d, इसके जगह में हम लोग रखेंगे ए प्लस में 9d इक्वल टू में 7, और वहां पर से डी का वैल्यू निकल जाएगा। करके दिखा दें, बन जाएगा ना। और देखो क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो, 11 में है ए की एपी है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 54th term। तो 54th टर्म में तुमको जोड़ना है 132 और बताना है कि n कितना बनेगा। आएगा दिमाग में? हो जाएगा? नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ये केपी हम लोग के पास दे दिया, इसमें क्या है कि A54 हमको ऐसा टर्म फाइंड करना है जो कि इस एपी का 54th टर्म के 132 ज्यादा होगा। समझ में आया? एक एपी है, हमको ऐसा नंबर, ऐसा टर्म फाइंड करना है जो कि इसकी 54th टर्म से 132 अधिक होगा। तो हमको तो पहले यहाँ पर 54th टर्म निकालना पड़ेगा, उसमें हम लोग 132 जोड़ेंगे। देखो इसे जोड़ेंगे 54th टर्म के लिए, ए प्लस में 53d, तो मेरा निकलेगा 54th टर्म। इधर ए है अपने पास में 3, 53, और डी का वैल्यू 15 में से 13 यानी कि 12, 15 में से 3 यानी कि 12 इक्वल टू 3 प्लस में, देखो सॉल्व करो कितना निकल रहा है। 54 बताओ हमको कितना, पक्का मान लेते हैं, मेरा गलती नहीं अगर गलत हुआ तो 636 है। इसमें हम लोग कितना ऐड करना है? 132, इसमें 132 हम लोग ऐड कर लेते हैं। अच्छा इसका खाली बोल रहा है, इसीलिए तुम पे भरोसा नहीं है। 9 2 11 हाथ में, इधर में हो गया 7, इधर में आ गया तुमको 7, 771, यानी कि जो मेरा नंबर होना चाहिए वो 771, यानी कि ए एन को हमको रखना है 771। तो ए एन का होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 डी इक्वल टू में 771। ए का अपना है यहाँ पर 3 प्लस में एन माइनस में 1, डी का अपना है यहाँ पे 12 इक्वल टू 771। एन का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा अभी। चलो बनाओ, हमको मालूम है ऐसा जा रहा है, लेकिन थोड़ा देर सह लो, 10-20 मिनट का बाद है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो 18 नंबर क्वेश्चन का है कि द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ द एपी इज 24, यानी कि A4 प्लस में A8 का वैल्यू है 24, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस में A10 का वैल्यू है अपने पास 44। तो हमको निकालना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। ठीक हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, हो जाएगा। देखो A4 के लिए A प्लस में 3d, A8 के लिए A प्लस में 7d इक्वल टू में 24, यहाँ पे 2a 7 3 10d इक्वल टू में 24, सब में से कॉमन 2 है, तो A प्लस में 5d इक्वल टू में 24, 2 से काटेंगे तो A प्लस में 5d इक्वल टू में 12 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही इसको सॉल्व करेगा इक्वेशन नंबर 2, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग देख लेंगे कि अपना A का और D का वैल्यू क्या आ रहा है। अब A का और D का वैल्यू आ जाएगा तो पहला 3 टर्म निकालना है, यानी कि A निकालना है, A प्लस D निकालना है, और A प्लस 2D निकालना है। समझ गए? 3 टर्म समझ गए ना? ये कैसे आया, समझ गए ना? चलो बनाओ।